सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सोचना अच्छी बात होती है, पर ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। खासकर जब चुनौती सामने हो तो हमारा ध्यान सही सोचने पर होना चाहिए। हमारा ध्यान विकल्पों पर होना चाहिए। सही सोचना हमारी समस्या को सुलझाता है, वही ज़्यादा सोचना हमें उलझा देता है। शोध कहते हैं कि लंबे समय तक ऐसा रहना तनाव और बेचैनी को बढ़ाता है और हम धीरे धीरे अवसाद की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे लिए चलते रहना ज़रूरी है, यह तन मन के लिए ज़रूरी है और के लिए भी। जीवन में ठहराव का, आराम का महत्व है, पर लगातार अटके रहना गलत है। चलते रहना हमें कई बेकार की बातों से दूर रखता है, पर बैठे रहते हैं, बैठे ही रह जाते हैं। अमेरिका में साइकोलॉजी के प्रोफेसर जोसेफ आर फरारी कहते हैं, बैठे रहना केवल आलस नहीं है, यह समय, मूड और भावों को ढंग से संभाल नहीं पाने का नतीजा भी है। दूसरों की तारीफ करना मुश्किल क्यों होता है? क्यों दूसरों की तारीफ सुनकर हमारे कान खड़े होने लगते हैं? जो भी कारण हो, यह बात सही नहीं। यह हम में आत्मविश्वास और भरोसे की कमी को दिखाता है। मोटिवेशनल स्पीकर और 60 एंड मी की संस्थापक मार्गरेट मैनिंग कहती है, सही बड़ाई तब निकलती है जब हम दूसरों में अच्छा देख पाते हैं, तब हम खुद में भी अच्छा देख पाते हैं, खुद को दूसरों के काम से जोड़ पाते हैं। हम में से हर कोई अलग है और अपने तरीक़ों से सुंदर है। हो सकता है दूसरे हमें खुद से अलग पाकर हमारा मजाक उड़ाते हो या हमें नापसंद करते हो, पर बात उनकी ही नहीं है। सबसे पहले हमें खुद की सुंदरता की परिभाषा को बदलना होगा। लेखिका लोरी डेशने कहती है, सुंदरता केवल बाहरी शरीर की नहीं होती, यह हमारी आँखों की चमक से, दिलों के जोश से और उस सहजता से आती है जब हम स्वयं में संतुष्ट होते हैं। अपनों का साथ छूटना या फिर उनसे अलग होने का फैसला लेना आसान नहीं होता, पर कई बार अपनी बेहतरी के लिए करना ज़रूरी होता है। लेखिका एंजेलिका मून कहती है, जो आपको प्यार नहीं करते, जो नहीं जानते कि कैसे आपका साथ निभाए, या फिर जो कोशिश के बावजूद भी आपसे जुड़ नहीं पाए, उनसे दूरी बना लेने में कुछ गलत नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं और यह एक अच्छी बात है। दूसरों के द्वारा पहचाने जाने, पसंद किए जाने, अपनी कोशिशों के लिए सराहे जाने की एक ज़रूरत हम सब के भीतर होती है। ईमानदारी से की गई तारीफ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी की कोई बात, कोई काम, उनकी दोस्ती या किसी तरह का व्यवहार अच्छा लग रहा है तो उन्हें ज़रूर बताएं। हमें सच में नहीं पता होता कि सामने वाले को उस तारीफ या आपकी उस सच्ची राय का कितना इंतज़ार है। जब कोई बात हमें डराती है और हम उस डर से बाहर नहीं आ पाते, तब हम सदमे में आ जाते हैं। इस कारण हम खुद को रोकने लगते हैं और दूसरों से अलग कर लेते हैं। हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि दुख दूर हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जेनुअरी नेल्सन कहती है, सदमे से उबरने के बाद हम कभी पहले जैसे नहीं रहते। हम पहले से ज़्यादा मजबूत, संवेदनशील, करुण और सहज हो जाते हैं। हम बड़ी आसानी से अपने सपनों को आगे के लिए टालते रहते हैं। हम छोटे छोटे कदमों की अहमियत नहीं समझते, पर बिना तैयारी अचानक से ही किसी बड़े सपना होने जैसे मौके कम ही आते हैं। सफल से सफल इंसान को शुरुआत में अपनी क्षमताओं पर कुछ संदेह होते ही है, पर वे उन आवाज़ों को परे कर लगातार खुद पर काम करने से बचते नहीं हैं। लेखिका होली रिवाइन कहती है, अपने सपनों का पीछा आज में करें, उन्हें कल पर न छोड़ें। हम हर समय अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ देर का अकेलापन हमें बेचैन कर देता है। हम क्या करेंगे, ये सवाल मन में उठने लगता है। अकेलापन दुख देता है, कचोटता है, पर एकांत नहीं। एकांत हमें खुद से मिलने का अवसर देता है। अपने अकेलेपन को एकांत में बदलने का हुनर आना बड़ा कमाल करता है। कई काम हैं जिन्हें हम सबसे बेहतर तभी कर सकते हैं जब कोई पास ना हो। विचार और भावों की उथल पुथल चलती रहती है। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घिरे पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश न करें, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। अक्सर हम अपने बीते कल या आने वाले कल में जीते हैं।
क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते हैं। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना, सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती है। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं इसे देखने समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। ज़िंदगी हर कदम हमें उस ओर ले जा रही है जो हम चाहते हैं। उस रास्ते में कई बाधाएं और डर पैदा हो सकता है, जिन्हें सुना समझा जाना ज़रूरी होता है। अपने डर से मुंह न मोड़े, उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी। प्रेरक वक्ता ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाली असहजता का सामना करना सीख जाते हैं।